2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। ये भारत सरकार की तरफ से की गई पहल का नतीजा है, जिसकी सभी सराहना कर रहे हैं। मोटे अनाज को बढ़ावा देने वाली इस पहल से किसानों को मदद मिलने की उम्मीद थी। हालांकि चुनावी राज्य राजस्थान में किसान और व्यापारी बहुत निराश हैं। वो हम यहाँ पे काटते हैं, पहले तो कटाई होती है, फिर उसको निकालते हैं और फिर उसको मंडी में लेके जाते हैं। तो मंडी में वो हमारे को कीमत नहीं मिलती है जो हमारे को मिलनी चाहिए। जैसे 6 महीने की फसल होती है तो 6 महीने की मेहनत के हिसाब से हमारे को कीमत नहीं मिलती है उसकी। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से कि जो हमारे वास्तविक रेट होनी चाहिए ना किसान की, वो मिलनी चाहिए हमारे को। मोटे अनाज को बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन इसमें ये कीटाणु ये जो ज़्यादा लग जाते हैं, इससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और जो सब्जी की फसल बोते हैं ना, उसमें बेनिफिट मिलता है हमारे को। इसमें बेनिफिट अब इस साल तो कुछ भी नहीं मिला हमारे को। सरकार कुछ सुनती नहीं है हमारी। सारा माल छोटी मंडियों में रुक जाता है, यहाँ आने की कोई व्यवस्था बैठती नहीं है सरकार के द्वारा। आपको क्या किस तरह की समस्या आ रही है? हमारे को एक तो क्या ऑक्शन यहाँ नहीं हो पा रहा। ऑक्शन हो तो माल बिक जाए फटाफट। छोटी मंडियों में ऑक्शन हो जाता है, 2 महीने में माल बिक जाता है, पैसे लेके किसान घर चला जाता है। यहाँ यही समस्या है, ऑक्शन नहीं होता एक तो, और प्रॉपर माल नहीं आ पाता। पूरा माल नहीं, पूरी गाड़ी नहीं बन पाती यहाँ पर। राज्य में खेती को बढ़ावा देने और कृषि विकास को बढ़ावा देने के मकसद से राजस्थान सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कुछ किसानों के मुताबिक राज्य सरकार की योजनाओं ने मोटे अनाज के उत्पादन में शामिल लोगों को फायदा पहुंचाया है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ रहा है। किसानों को लाभ हुआ है साहब। पहली बात तो सबसे ज्यादा तो यहाँ बाजरा ही होता है खरीफ की फसल में, और बाजरा में सबसे बड़ी बात, पहले जब 1995 रुपए की जब इन्होंने MSP निकाली थी ना, तो हमने ये सोचा था कि बाजरा कोई 1995 रुपए बिकेगा गया। जब फिर 1995 को भी पार करके बाजरा आज 2400-2500 रुपये बिक रहा है। हम तो चाहते हैं ऐसे MSP और भी बढ़े। बाजरा हमारा तो खाद्य चीज है, हम ज्यादातर खाते भी बाजरा हैं, बोते भी बाजरा हैं। केंद्र सरकार की योजना बहुत बढ़िया है, और मोटे अनाज जिससे विदेशों में भी मोटिवेट कर रहे हैं, तो यहाँ उपज भी बढ़ेगी, काश्तकारों को उसका उचित मूल्य भी मिलेगा। मोटे अनाज की में हर तरह के गुण हैं, जिसके खाने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। राजस्थान के कई किसानों को लगता है कि उनकी समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए। वहीं कुछ शिक्षित किसान आगामी चुनावों में बेरोजगारी को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में देखते हैं। अब की बार मैं पहली बार मतदान करूंगा। क्या सोच के वोट देंगे? जो किसानों का भला करेगा और किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाएगा, उसी को ही वोट दूंगा। पिछली बार ऐसे है कि ग्रेजुएशन भी हो गई थी और नौकरी मिलेगी, लेकिन नहीं मिली नौकरी। तो इस बार जब वोट डालने दूसरी बार जा रहे हैं, तो क्या सोच के जाएंगे वोट डालने? अब वोट डाले क्या डाले, अब रोजगार बेरोजगारों को नहीं मिल रहा है कोई, खेती के अलावा और कोई काम नहीं है, और फसल भी इतनी नहीं हुई अब की बार। राजस्थान 44% हिस्सेदारी के साथ देश का सबसे बड़ा मोटे अनाज का उत्पादक राज्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा कृषि पर निर्भर है। ऐसे में आने वाले चुनाव में किसानों का मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने की संभावना है। इस तरह की और भी अपडेट्स जानने के लिए नवभारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।